बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ पाइनएप्पल डेजर्ट की रेसिपी। वैसे तो कोई भी डेजर्ट बना सकता है, ये तो इतना आसान होता है, बट आज मैं जो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी इसकी हम बहुत जबरदस्त सी लेयरिंग करेंगे जो कि जायके को मजीद इनहेंस करेगा। बहुत ही औसम कॉम्बिनेशन बनेगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल डेजर्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 लीटर मैंने खुला दूध लिया है, अगर आप चाहें तो डब्बे का भी यूज कर सकते हैं। बनाना कस्टर्ड लिया है यहाँ मैंने, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए होंगे पाइनएप्पल चंप्स 1 कप। यहाँ हमने मेरी बिस्किट लिए हैं, आप अपनी पसंद से कोई बिस्किट भी यूज कर सकते हैं। 1 पैकेट जेली का लिया है। 1.5 टेबल स्पून बटर चाहिए होगा। 1 कप शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आलमंड लेंगे क्रश किए हुए गार्निशिंग के लिए। पिस्ताचू लेंगे गार्निशिंग के लिए क्रश किए हुए। यहाँ हमें चाहिए होगा 1 जिपलॉक बैग। अब हम इसमें डालेंगे मेरी बिस्किट। बस हमें इसको चूरा चूरा करना होगा, अगर आप चाहें तो फूड प्रोसेसर में भी डालकर कर सकते हैं। यहाँ मैं हैमर की मदद से करूंगी। अच्छी तरह से चूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से चूरा कर लिया है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। ये देखिए मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है चूरे को। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। यहाँ मैं मेल्टेड बटर यूज कर रही हूँ। बटर ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मजे का बनता है जब आप बटर ऐड करेंगे तो। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हाथों की मदद से। अब यहाँ हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे बिस्किट का चूरा और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, अच्छी तरह से सेट करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और यहाँ हम एक पॉट ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। थोड़ा सा हम मिल्क बचा लेंगे। दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। अब हम अगला स्टेप करेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और 1 कप मैंने दूध ले लिया जो मैंने बचा के रख दिया था। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से डिसॉल्व करेंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे और इसे अच्छी तरह से डिसॉल्व करके साइड पे रख देंगे। यहाँ देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। फ्लेम हम मीडियम रख देंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। शुगर को दूध में डिसॉल्व कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लिक्विड तैयार किया था कस्टर्ड का। चमचा चलाएंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम इस तरह से। सारा हमने एकदम में ऐड नहीं करना है।
फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। ये देखिए कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम बंद कर देंगे। ये बिस्किट के चूरे की जो हमने लेयर लगाई हुई थी, इस पे हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। सेट कर देंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 15 मिनट के लिए। हम जेली तैयार कर रहे हैं। 1 कप पानी ले लेंगे और पानी में एक बॉयल आने देंगे। देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जेली का पैकेट। जेली को अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे पानी में। देखिए जेली अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है पानी में। फ्लेम बंद कर देंगे। पंद्रह मिनट के लिए मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था कस्टर्ड को। अब हम इसमें ऐड करेंगे जेली जो हमने तैयार की है। इस तरह से ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं लेयरिंग कितनी खूबसूरत सी लग रही है। फिर से हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि जेली सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और जेली अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। पाइनएप्पल चम से हम डेकोरेट करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये देखिए पाइनएप्पल चम से हमने डेकोरेट कर दिया है। जो हमने आलमंड क्रश किए हुए थे अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी गार्निशिंग होगी इसकी। देखिए अब पिस्ताचू से हम गार्निशिंग करेंगे। और मेरी बिस्किट इस तरह से लगा लेंगे। पाइनएप्पल डिजर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। फाइनली लुक आप देख सकते हैं। लेयरिंग देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला डेजर्ट है। आपके घर मेहमान आए तो आप जल्दी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। बहुत रिच फ्लेवर के साथ है। आप यकीन कीजिए आपकी वाकई में तारीफ की जाएगी जब आप इसे बनाएंगे। अपनी फैमिली के लिए दावतों में भी आप बना सकते हैं और डिनर में तो ये लाजमी है। बच्चों के लिए बनाएं। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जब आप ये डिजर्ट बनाएंगे। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।